नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों की हुई सफाई, आम जन ने निभाई सहभागिता। बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 47 हेक्टेयर जमीन के आवंटन को दी स्वीकृति। डाक विभाग जल्द बदलेगा अपना पिन कोड सिस्टम। इसरो के साथ मिलकर पेश की डिजी पिन तकनीक, हर घर की बताएगा सटीक लोकेशन। 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से हो रहा बहरोड के सिसाड़ा जोहड़ का सौंदर्यकरण। बारिश के दिनों में जलभराव की परेशानी से मिलेगी निजात। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार से। राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री विजय सिंह एक दिन के सीकर दौरे पर रहे। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शहर के पुराने माधव सागर तालाब में श्रमदान, पौधारोपण और हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इसी के बाद उन्होंने सभी को जल संरक्षण, वृक्षारोपण और नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। राज्य मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल संरक्षण अभियान की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून से पहले सभी तालाबों, बावड़ियों और जल स्रोतों की सफाई की जाए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की भी बात कही। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने नगर पालिका सभागार में बैठक ली। इस बैठक में ईओ श्री नरपत सिंह राजपुरोहित सहित नगर पालिका और अन्य विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने नगर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और नगर की हर परेशानी पर ईओ से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की सभी परेशानियों का जल्द समाधान किया जाए। पानी, बिजली, सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष आदेश दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानसून शुरू होने से पहले नालों की सफाई का भी काम पूरा कर लिया जाए ताकि बरसात में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और अभी पूरे ब्लॉक की है वो पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की, सभी विभागों के अधिकारियों की हम बैठक लेंगे। तो पूरे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बरसात से पूर्व जो काम करने होते हैं वो काम समय पर हो जाए, तो बरसात आती है तो कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा न हो। और बाढ़ बचाव के संबंध में जो काम है वो एक प्रशासन पूरे पहले से तैयारी कर ले। नगर पालिका क्षेत्र में कई नालों की सफाई करवानी होती है, कई जगह सड़कों पे पेच पड़े हुए तो वो पेच समय पर हो जाए। रोड लाइटें जैसे कई जगह बंद होती है उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। इस संबंध में सभी जो विषय थे वो यहाँ आज की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किए। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई का काम शुरू किया गया। इसकी शुरुआत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने खुद झील से मिट्टी निकाल कर की। इस अभियान का मकसद सिर्फ झील की सफाई नहीं बल्कि लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना भी है। कई सामाजिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। श्री देवनानी ने कहा कि जलाशयों की सफाई और संरक्षण सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़ने और जल बचाने की अपील की। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें। अजमेर शहर की आना सागर झील जो हमारा हृदय है, अजमेर का वास्तव में शान है, वह पिछले काफी समय से गंदगी से भर रही थी। कुछ उपेक्षा के कारण और कुछ असहयोग के कारण वह आज झील को हम सब ने जो नारा दिया, आओ साथ चलें, आना सागर को साफ करें, इस आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आज यहाँ पे हजारों की जन उमड़ा है। मैं समझता हूँ यदि सब लोग हम जल करेंगे तो ये आना सागर झील जो 1985 के बाद आज साफ हो रही है, निश्चित रूप से साफ हो गई। अजमेर का सौंदर्य तो बढ़ाएगी, अजमेर का पर्यावरण बढ़ाएगी, यहाँ के पक्षियों के लिए यहाँ का स्थान बनेगा। और हम सब लोग इसके चौपाटी में जब घूमते हैं तो जो सुबह हमको शुद्ध हवा चाहिए वह भी मिल पाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटा जिले के प्रभारी और सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कुराड़िया ग्राम पंचायत में तालाब का निरीक्षण किया। ये तालाब अटल भूजल योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री दक्क ने तालाब के नीचे वाले हिस्से में पेड़ लगाए। उन्होंने कहा कि जल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और यह अभियान इसी दिशा में एक अच्छी पहल है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने बावड़ियों, तालाबों, बांधों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण की दिशा में बहुत अच्छा काम शुरू किया है, जिसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत चूरू जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने तारानगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इससे पहले वे चूरू के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। मंत्री श्री रावत ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य है मां और प्रकृति के सम्मान में पौधे लगाना, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। देखिए, हरियाणा और राजस्थान के तहत 5 जून जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था, तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में लाखों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, मानसून आने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी के तहत भी हम सभी लोग मिलकर खड्डे भी खोद रहे हैं और उनके साफ सफाई करके जहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं वहाँ व्यापक अभियान चल रहा है। इसी के तहत साथ हम सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। अभियान को प्रारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लक्ष्य रखा है 10 करोड़ पेड़ लगाने का। इसी निमित्त आज मेडिकल कॉलेज के अंदर नहर मंत्री सुरेश रावत जी की अगुवाई में हमने वृक्षारोपण का प्रारंभ किया है। इस पूरे इलाके को हरा भरा करेंगे, राजस्थान को हरा भरा करेंगे, पर्यावरण का जो संकट है उसको दूर करने के लिए आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें, आओ पेड़ लगाओ और पेड़ की रक्षा करें। बहरोड के सिसाड़ा जोहड़ का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। ये काम अमृत मिशन 2.0 के तहत शुरू हो चुका है। बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने ये बताया कि बारिश के समय जोहड़ ओवरफ्लो हो जाता था, जिससे आसपास के घरों और पुलिस क्वार्टरों में पानी भर जाता था। इससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। विधायक ने ये मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया, जिसके बाद तुरंत फंड भी स्वीकृत कर दिया गया। ठेकेदार ने जोहड़ से पानी निकालने का भी काम शुरू कर दिया है। वहीं एक हिस्से का काम पूरा होने के बाद फिर दूसरे हिस्से में काम शुरू किया जाएगा। देश का डाक विभाग अब आधुनिक बन रहा है। 15 अगस्त 1972 से इस्तेमाल हो रहा पिन कोड सिस्टम अब बदलने वाला है। डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर एक नई तकनीक बनाई है, जिसका नाम है डिजिपिन। डिजिपिन एक 10 अंकों का कोड है, जो पुराने 6 अंकों वाले पिन कोड से ज्यादा सटीक है। जहां पुराने पिन कोड बड़े इलाके को दिखाते थे, वह डिजिपिन हर घर या दुकान की सही जगह बताता है। ये खासकर गांव और उन जगहों के लिए मददगार होगा जहां सही पता नहीं होता। पूरे देश को छोटे छोटे 4x4 मीटर के हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को एक खास कोड मिला है। डिजिपिन को ऑनलाइन शॉपिंग साइट और आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और अग्निशमन भी इस्तेमाल कर सकेंगी, ताकि वे जल्द और सही जगह पर पहुंच सके। डिजिपिन योजना क्या है? अपने जो पिन कोड चल रहे थे ना, तो पिन कोड में एक विशेष क्षेत्र के लिए एक होते थे, लेकिन डिजिपिन में क्या किया जा रहा है कि आपका लोकेशन जो है ना वो दिखाएगा। उसमें आपका एरिया जो रहेगा, 10 अंकों का डिजिपिन जो है, आपकी जो भी जगह रहेगी या आपका बिजनेस रहेगा वहाँ की लोकेशन बताएगा। और लोकेशन के हिसाब से जो है उस डिजिपिन पे जो है हमारे पोस्टमैन या डिलीवरी स्टाफ जो भी जाता है वो आपकी डाक को उस जगह पे डिलीवर करेगा, लोकेशन के आधार पे, न कि जो है पिन कोड के आधार पे। जनता क्या है, एक अपनी वेबसाइट है हमारी इंडिया पोस्ट की, उस वेबसाइट से जो है ये डिजिपिन प्राप्त कर सकते हैं। और डिजिपिन जो लिखेंगे उस डिजिपिन के आधार पे आपका लोकेशन जो है ट्रेस किया जाएगा। जैसे आपने चिट्ठी भेजा है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा है, तो उसमें डिजिपिन रहेगा, तो आपकी लोकेशन उसके आधार पे ट्रेस की जाएगी। उस लोकेशन के हिसाब से जो है आपकी डाक का वितरण किया जाएगा। देखो, हमारे पास पहले पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पिन कोड फैसिलिटी थी। 53 साल से ये डिपार्टमेंट ने थोड़ा डिजिटाइजेशन करने के हिसाब से, ये जो लोकेशन को एक्यूरेट करने के हिसाब से इन्होंने डिजिपिन की लॉन्च किया है। डिजिपिन एक्चुअली हमारे जो गूगल की लोकेशन होती है ना, जैसे गूगल मैप में हम लोकेशन देखते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लोकेशन आती है, उसी हिसाब से 10 डिजिट का एक पिन जनरेट होता है, जिसको डिजिपिन के नाम से देते हैं। इसमें लोकेशन की एक्यूरेसी इतनी होती है कि 3 मीटर के दायरे में भी आप उसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो
इससे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को तो बेनिफिट ये है कि हमारा डिलीवरी जो भी पोस्टमैन है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे डिलीवर कर पाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अमरीश कुमार ने एसएमएस अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। वे अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। सचिव ने इमरजेंसी विभाग, ओपीडी और वार्ड्स का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। इसी दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। निरीक्षण में मरीजों को अच्छी सेवा मिलने, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और स्टाफ की कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया गया। सचिव ने अस्पताल में बेहतर सुविधाएं और इलाज के लिए जरूरी सुधारों पर जोर दिया। ये निरीक्षण अस्पताल की सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले को विकसित जिलों की श्रेणी में लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बजट घोषणा के तहत तालेड़ा तहसील के कांछोलिया गांव के पास 47 हेक्टेयर भूमि पर स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की गई। स्टोन पार्क की खास बात यह होगी कि इसमें गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियां ही संचालित होंगी। ये पार्क आबादी से केवल 1.5 किलोमीटर दूरी पर होगा ताकि रोजगार स्थानीय स्तर पर भी सुलभ हो सके। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने बताया कि लंबे समय से जिले में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की चर्चा चल रही थी। अब मुख्यमंत्री की इस पहल से ये योजना वास्तविकता में बदल गई है। इस पार्क की स्थापना से खनिज उद्योगों को एक संगठित मंच मिलेगा और यह जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 2025-26 की जो बजट घोषणा हुई थी उसके तहत बूंदी में एक स्टोन पार्क का स्थापित किया जाना था रिको द्वारा, जिसके लिए हमने कछालिया में ज़मीन सुटेबल ज़मीन आइडेंटिफाई की थी। लगभग 47 हेक्टेयर ज़मीन है। तो उसका जो प्रस्ताव भेजा गया था माननीय सीएम महोदय द्वारा, उसका अनुमोदन करने के पश्चात में स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अब उसकी जो डिमांड राशि है रिको को भेज दी गई है। उस डिमांड जमा होते ही उनको फाइनल आवंटन आदेश तथा कब्जा स्थान की कार्रवाई की जाएगी। और फ्यूचर में इसमें एक स्टोन पार्क, चूँकि ये एरिया डाबी के नज़दीक है और वहाँ एक रिक्वायरमेंट भी थी वहाँ के लोगों की कि स्टोन पार्क स्थापित हो, तो स्टोन पार्क स्थापित होने से जो लोकल ये जो स्टोन का और यहाँ वर्क है उसमें ज़रूर प्रोग्रेस आएगी। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के ग्राम कछालिया में 47 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक स्टोन पार्क विकसित करने का निर्णय लिया। लूणकरनसर कस्बे के लोगों को अब पानी की कमी नहीं होगी और उन्हें साफ पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए 40 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट दिया है। ये पैसा पानी जमा करने की व्यवस्था और पानी साफ करने के लिए नए फिल्टर प्लांट के लिए मिलेगा। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा की मांग पर मुख्यमंत्री ने लूणकरनसर कस्बे को ये सुविधा दी है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में काम को तेजी से पूरा करने के लिए ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर के आदेश पर जलदाय विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जमीन का निरीक्षण भी किया। अब जल्द ही इस पर काम की शुरुआत की जाएगी ताकि लोगों को साफ और पर्याप्त पानी मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और स्थानीय हमारे जो मंत्री महोदय हैं सुमित गोदारा जी, इनके प्रयासों से इस लूणकरनसर जो कि पहले ग्रामीण में था अभी कस्बा टाउन हो गया, तो उस हिसाब से इसकी जो सर्विस जो लेवल है उसको चेंज करने के लिए ऑगमेंटेशन के लिए संवर्धन योजना रुपये 40 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत नए 2 डिगियाँ बननी है, पंप हाउस बनने हैं, 4 OHSR बनने हैं और शहर का जो ये नेटवर्क है अपना डिस्ट्रीब्यूशन वो सारा चेंज होना है। इसकी हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तकनीकी स्वीकृति भी हो गई और टेंडर जो निविदा प्रपत्र बनाया जा रहा है और जल्दी अगले 10 दिन के अंदर ही कोशिश ये रहेगी कि निविदा जारी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने ये लूणकरनसर के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रामीण जो पेयजल योजना थी उसको शहरी पेयजल योजना में क्रमोन्नत करके 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता थी PhD विभाग को। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नम्रता जी वैष्णी के निर्देश पर तहसीलदार जी ने ये भूमि है ये नगर पालिका को आवंटन करवा दी है और संबंधित विभाग को जल्दी इसका मौके का निरीक्षण कर लिया गया जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिसमें प्रधान जी, चेयरमैन साहब सब हमारे साथ हैं। और ये ज़मीन है अब PhD को मौका निरीक्षण करके उनको सुपुर्द की जाएगी और शहर के लोगों की और आसपास के लोगों की पेयजल की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान है वो होगा। पहले ग्रामीण पेयजल योजना थी जिसमें प्रति परिवार 50 लीटर पेयजल मिलता था। इसको क्रमोन्नत करते हुए चूँकि ये लूणकरनसर नगर पालिका घोषित हो चुकी है, काफ़ी बड़ा कस्बा है, तो माननीय मंत्री महोदय के निवेदन से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने 40 करोड़ की बजट घोषणा में ये पेयजल योजना लूणकरनसर के लिए स्वीकृत की है, जिसमें यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन थी वो नगर पालिका को
प्रदान की गई है, जिसमें 20 बीघा ज़मीन इस पेयजल योजना के लिए पीएचडी विभाग को सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय स्तर पर लोगों की परेशानियां सुने ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी के तहत सरवाड़ के उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर ने सरवाड़ उपखंड मुख्यालय में जनसुनवाई की। इसी दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई, जिनका अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान किया और संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरवाड़ ब्लॉक में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई थी, जिसमें 10 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें 4 प्रकरण पेंशन से संबंधित थे जो हमने हाथों निस्तारित कर दी, और 1 प्रकरण बिजली विभाग का, 1 विद्युत विभाग इसका पीएचडी का, और 1 नरेगा, 1 जनाधार का और 1 रास्ता बनाने का था। तो वो हमने संबंधित विभागों को भेज दिए हैं, और ये महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई होती है, जिसमें उपखंड स्तर के जो भी ग्रीवेंसेज हैं वो लेके गए रास्ता यहाँ दे सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात के पूर्व कुलपति और पंचकर्म विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नुप कुमार ठक्कर ने स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में डॉक्टर ठक्कर ने ये कहा कि आज के समय में तनाव एक बड़ी वैश्विक समस्या बन गया है, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक जीवन शैली और पंचकर्म के जरिए तनाव को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को तनाव मुक्त रहने के लिए नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। रेलवे की मेंटल हेल्थ एक्सप्रेस पहल धीरे धीरे रेल कर्मचारियों को तनाव से राहत देने में असरदार साबित हो रही है। अब रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन मानसिक तनाव से नहीं जूझेंगे, क्योंकि रेलवे ने पहली बार खुद उनके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है। देश में पहली बार उत्तर पश्चिम रेलवे ने कर्मचारियों की मानसिक सेहत सुधारने के लिए खास प्रोग्राम शुरू किया है। रेलवे का मानना है कि विशेषज्ञों की मदद से कर्मचारी तनाव, चिंता, अवसाद और पारिवारिक परेशानियां जैसी मानसिक परेशानियों से उबर सकेंगे। खास बात यह है कि ये सुविधा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बच्चों और किशोरों की भी काउंसलिंग की जा रही है। भारतीय रेल सेफ्टी से संबंधित विभाग है। हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स, हमारे गार्ड्स, हमारे पॉइंट्समैन, हमारे स्टेशन मास्टर्स मानसिक तनाव से कैसे मुक्त हो सके, आनंद के साथ कैसे अपना कार्य कर सकें, किस तरीके से उनका डिप्रेशन हम उनको सॉल्व कर सकें, इसको लेकर के जोधपुर मंडल ने इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव पूरे इस जोन के चारों डिविजन्स में चल रहा है, जिसमें जोधपुर, हमारा बाड़मेर, बीकानेर, जितने भी हमारे स्थान हैं वहाँ पर ये कार्य हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि एक नई पहल है। ये एक तरफ जहाँ पारिवारिक झगड़ों को भी सुलझाने का प्रयास करेगी, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एकाग्रता को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर काउंसलिंग को लेकर के जहाँ एक तरफ आगे बढ़ेगी, वहीं जो हमारी सेफ्टी से संबंधित जो हमारे स्टाफ हैं उन स्टाफ को भी मानसिक तनाव से दूर रख सकेगी। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीडिया राउंड टेबल वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इसी मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने ये बताया कि 5 जून से जिले भर में जल संरक्षण से जुड़ी कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों जैसे भारत उपवन, चारागाह विकास और पॉली हाउस खेती के बारे में बताया। डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री SL जांगड़ ने जल स्वावलंबन पखवाड़े के अंतर्गत किए जा रहे विभागीय प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के निर्देश पर पोमावा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुमार की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 241 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उपखंड अधिकारी समेत सभी अधिकारियों और ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही रात्रि चौपाल के दौरान उपखंड अधिकारी ने बताया कि कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को समाधान के लिए भेजा गया है।
सफाई कर्मचारियों के कौशल सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से मोड़क गांव में अपनो गांव साफ सुथरो गांव नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया गया। ये पहल पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर के सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और आत्मसम्मान को बढ़ाने की सोच का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में कोटा संभाग के 750 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। जिन कर्मचारियों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पाई गई, उन्हें आगे सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर की गई। इस अभियान का मकसद है वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, पुराने जल स्रोतों का संरक्षण और जन सहभागिता से स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देना। इस विशेष पहल के तहत कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नादनपुर उप तहसील के नायब तहसीलदार श्री विनीत कुमार ने बताया कि जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुधा रानी ने की। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा वंदे गंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य जल संरक्षण के बारे में आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है, उनको मार्गदर्शित करना है और उनके साथ मिलकर के जल संरक्षण के जो जल के विभिन्न स्रोत हैं, चाहे कुएं हों, बावड़ी हों, तालाब हों, इन सब जल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है, जिसके माध्यम से जगह जगह पे इन स्थानों की सफाई, इन स्थानों का संरक्षण और साथ साथ आगामी जो मानसून है उससे पूर्व इन स्थानों में अधिक से अधिक जल भराव की स्थिति, जल संग्रहण की स्थिति बन सके, इसके लिए प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। धौलपुर में विद्या विकास मंच की बैठक जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। जिला परिषद सीईओ श्री सोमनाथ ने कहा है कि ये लाइब्रेरी धौलपुर के लोगों के द्वारा उन्हीं के लिए बनाई जाएगी और ये सभी के लिए काफी फायदेमंद भी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि लाइब्रेरी की बेहतर देखरेख के लिए एक समिति बनाई जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत भजनलाल सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कठूमर उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत और पात्रता के अनुसार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चैतीवाल ने बताया कि दोनों दिन मिलाकर यूडीआईडी के लिए कुल 202 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 122 लोगों को डिजिटल कार्ड मौके पर ही प्रदान किए गए, बाकी आवेदन प्रक्रिया में है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशों की पालना में हर पंचायत समिति मुख्यालय पर दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज पंचायत समिति कठूमर में दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर दिव्यांगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया, जिसके दौरान कुल 148 दिव्यांगजनों ने आज अपना पंजीयन कराया, जिसमें से 66 दिव्यांगजनों को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। साथ ही 31 दिव्यांगों का उपकरण हेतु चयन किया गया। इसके साथ साथ रोडवेज के लिए 14 दिव्यांगजनों के लिए बस पास जारी किए गए। कैंप के दौरान ही नशा मुक्ति भारत अभियान के अनुक्रम में आज शिविर में उपस्थित दिव्यांगजनों और आमजन को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और पोस्टर का विमोचन किया गया। धन्यवाद। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत कठूमर उपखंड क्षेत्र के दयालपुर गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंची और दयालपुर से कठूमर तक जाने वाले पुराने रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया। दयालपुरा के पटवारी श्री महेश कुमार शर्मा ने बताया कि ये कार्य उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चैतीवाल के निर्देश पर किया गया। गांव में चारागाह भूमि पर बने रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस प्रक्रिया में लगभग 300 मीटर लंबे रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। इसके तहत श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ग्राम दयालपुरा में जो कठूमर से लिंक रास्ता है,
उस पर लगभग 10 वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ था, जो लगभग 300 से 400 फीट दूरी में किया हुआ था लंबाई में। तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसमें हमारे भू अभिलेख निरीक्षक मनेंद्र जी, अमित पटेल पटवारी जी और मैं साथ में गए हुए थे, और ग्राम पंचायत द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिसके लिए ट्रैक्टर वगैरह उससे आपसी सहमति से खुलवाया गया या लोगों को किस प्रकार समझाया गया? लोगों को पहले समझाया गया और रास्ता हटाने के लिए, जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए सभी सहमत हो गए। सहमति के अनुसार फिर ट्रैक्टर चलाकर मांझे से उसको रास्ते का अतिक्रमण साफ किया गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना हादसे के बाद सवाई माधोपुर में हवाई आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में जिला मुख्यालय के चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर किया गया। मॉक ड्रिल में एक विमान की लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग लगने की स्थिति को दिखाया गया। जब इस घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को मिली तो सभी जिला अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों की प्रतिक्रिया का समय रिकॉर्ड किया गया और जो भी कमियां मिली उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। आज यहाँ चकचैनपुर हवाई पट्टी पर हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। समय समय पर जिला प्रशासन पुलिस से मॉक ड्रिल का आयोजन करती रहती है ताकि हमारी जो तैयारी हो किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए उसका असेसमेंट कर सके। और हमने इसके अंदर सभी अधिकारियों का रिस्पांस टाइम चेक किया, हमारे जो संसाधन है उनकी स्थिति कैसी है, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कल आपको पता है बड़ी दुर्घटना भी हुई है अहमदाबाद में, तो इसीलिए आज हमने हवाई पट्टी का चयन किया। यदि यहाँ पर यदि कोई दुर्घटना आए तो हम उसे किस तरह से इसका सामना करना है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरेण पंचायत समिति में पंचायत समिति विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और मनरेगा एलडीसी की बैठक की। इसमें उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आने वाले समय में किए जाने वाले कामों के बारे में दिशा निर्देश दिए ताकि ये अभियान सफल हो सके। पंचायत समिति विकास अधिकारी ने पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों और मनरेगा एलडीसी को बताया कि हरियालो राजस्थान योजना के तहत अपने अपने गांव में विकास कार्य करने हैं और इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा वंदे गंगा अभियान के तहत आगामी 16 तारीख को प्रत्येक पंचायत स्तर पर पुराने झोड़ बावड़ी उन जगह उनकी मरम्मत एवं जन सहयोग से श्रमदान से वहाँ साफ सफाई का कार्य होगा। हरियालो राजस्थान जो आगामी समय में चलाया जा रहा है उसके लिए पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदना, उनको तैयार करना है और पुराने जो भी जल स्रोत है उनके वहाँ साफ सफाई, जिससे कि बारिश के समय ज्यादा से ज्यादा जल संग्रहण हो सके। बूंदी जिला प्रशासन और जिला परिषद के तत्वाधान में डाबी ग्राम पंचायत में एक दिवसीय अमर शहीद नानक भील आदिवासी विकास मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अमर शहीद नानक भील पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला परिषद के सीईओ श्री रवि बनवा ने ये बताया कि मेले में 18 विभागों की भागीदारी रही। इन विभागों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और कई लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया। बूंदी जिले में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल शक्ति अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जिले के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इन अभियानों को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा लगातार सक्रिय हैं। जिला कलेक्टर समय समय पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हैं और जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत गंगा दशमी के दिन केशवराय पाटन में की थी। इसके बाद से जिले भर में जल संरक्षण से जुड़ी कई गतिविधियां जारी हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बेसिकली राज्य सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस गंगा दशहरा के दिन से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जो कि 5 तारीख को माननीय सीएम महोदय द्वारा ही केशवराय पाटन में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था और ये 5 से 20 तारीख तक कंटिन्यू चलना है, जिसके दौरान विभिन्न विभागों के अलग अलग एक्टिविटीज़ करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल व पर्यावरण संरक्षण का मैसेज और अवेयरनेस फैलाना है। इसके तहत अभी विभिन्न हर गांव में हर जगह इसमें आयोजन किए जा रहे हैं और अधिकतम लोगों को पार्टिसिपेट कराए जाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक मोर देन 1000 इवेंट्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है।
और ये हमारा कोशिश है कि हम हर अंतिम व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुँचाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोड़ा भीम नगर पालिका ने अधिशासी अधिकारी श्री हनुमान शर्मा के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल हुए। रैली के दौरान लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के बाद नगर पालिका कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ ली। बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जसवंत सिंह ने नोखा में वन विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया। वे नोखा पंचायत समिति में हुई उपखंड स्तर की जनसुनवाई में भी शामिल हुए और नगर पालिका सभागार में किसान गोष्ठी में ग्रामीणों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के बारे में जानकारी दी। नर्सरी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आने वाले पौधारोपण के लिए तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है और इसे पूरी जिम्मेदारी से लागू किया जाना चाहिए। पौधारोपण से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर कर लें और संबंधित विभागों के बीच अच्छा समन्वय भी बनाए रखें। बीकानेर में एडीएम सिटी श्री रमेश देव की अध्यक्षता में नशा मुक्ति और नार्को कोऑर्डिनेशन को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें उन्होंने बताया कि जिले में नशा रोकने के लिए सभी विभागों और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। नशे के चैनल तोड़ना बेहद जरूरी है, तभी हम युवाओं और लोगों को नशे से बचा पाएंगे। एडीएम श्री देव ने कहा कि अगर कोई भी नशा करता या बेचता मिले तो पुलिस को व्हाट्सएप नंबर 9530414947 पर इसकी शिकायत करें। पुलिस तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेगी। शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी के निर्देश पर रास्ता खोलो अभियान के तहत तहसीलदार कोमल यादव के नेतृत्व में किशनगढ़ रैनवाल तहसील में अब तक 57 रास्ते खोले जा चुके हैं। साथ ही सरकारी रास्तों पर फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए ग्रेवल और सीसी सड़कें भी बनाई जा रही हैं। यह अभियान तहसील प्रशासन हर शुक्रवार को चलाता है, जिसमें हर बार 3 रास्ते खोलने का काम किया जाता है। जयपुर जिले में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की अनुपालना में रास्ता खोलो अभियान चलाया गया है। इसमें प्रत्येक तहसील में हर शुक्रवार को 3 रास्ते खुलवाने के श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश है। इसकी अनुपालना में हम हर हफ्ते रास्ता खोलो अभियान यहाँ अपने यहाँ चलाते हैं और उसके अंतर्गत रास्ते हम खुलवाते हैं। अब तक इस क्रम में तहसील किशनगढ़ रेनवाल में 57 रास्ते खोल दिए गए हैं। ये सरकारी रास्ते हैं, इनका हम पहले सीमा ज्ञान करते हैं, उसके बाद रास्ता खुलवाते हैं। इनमें से कुछ कईयों पे ग्रेवल अब तक डाली हुई जा चुकी है। भरतपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आशा यूनिट के साथ मिलकर बाल विवाह मुक्त गांव अभियान और बाल श्रम रोकने के लिए एक दिन का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम की शुरुआत जिला न्यायाधीश और प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री केशव कौशिक ने दीप जलाकर की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके नुकसान बहुत हैं। श्री सचिव अनुतोष गुप्ता ने बाल विवाह रोकने के नियम और योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पीड़ित बच्चों के लिए मदद और पुनर्वास के बारे में भी जानकारी दी। यहाँ पे आज हमने बाल विवाह और बाल श्रम को कैसे रोका जाए, एक सामाजिक कुरीति इसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर हमने पूरी परिचर्चा की है। इसमें IDR जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तथा जो भी NGOs हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मानव तस्करी हैं, अन्य सामाजिक कल्याण विभाग से जो सभी की बहुत ही सक्रिय आज सहभागीदारी रही, उसमें हमने परिचर्चा की कि इस प्रकार को कैसे प्रचार प्रसार करें, कैसे इसको रोकथाम करें, इसके बारे में आज वर्कशॉप थी। धन्यवाद। अब रोडवेज की सरकारी बसों में बिना टिकट यात्रा करना मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ टिकट लेकर ही लोग अपनी मंजिल तक जा पाएंगे। राजस्थान सरकार की योजना के तहत और जयपुर स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन मुख्यालय के आदेश पर लोहागढ़ आगार ने रोडवेज बसों की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के लोहागढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक श्री राकेश सैनी के निर्देश पर डीग भरतपुर रोड पर रोडवेज बसों की टिकट जांच की गई। इसमें संगणक श्री प्रिंस तनेजा और श्री महावीर सिंह गुर्जर ने यात्रियों के टिकट चेक किए। संगणक श्री प्रिंस तनेजा ने बताया कि जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बिना टिकट वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी और उन्हें समझाया भी जाएगा। मुख्यालय जयपुर के आदेश अनुसार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए लोहागढ़ आगार से मैं प्रिंस तनेजा और महावीर सिंह बसों की चेकिंग में लगाए गए हैं, जिसमें सब भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए आय में वृद्धि करनी है और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके अनुसार वाहन चेकिंग की जा रही है।
जिसमें यही भरतपुर रोड पर आउट में वाहन चेकिंग की जा रही है। वाहन सब कंप्लीट आ रही है, जो सही पाई जा रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कामा में एक रैली और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को जल बचाने और गंगा को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। ये रैली पशु चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग कामा ने मिलकर निकाली। इसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण और पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक किया गया। रैली की शुरुआत जलदाय विभाग कार्यालय से हुई। इसमें शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों ने जल है तो जीवन है और गंगा को स्वच्छ रखें जैसे नारे लगाए। रैली शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी और वर्षा जल संचयन और जल बचाने के महत्व को लोगों के लिए समझाया गया। काफी लोगों को जागरूक किया है और छोटी छोटी इवेंट दिलवाई हैं, जगह जगह छोटे छोटी सभाएं की हैं और शपथ दिलवाई है गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर कि जल का संरक्षण कैसे करना है, कैसे उसकी रिसाइकलिंग करनी है, कैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करके और उसको कैसे यूज करना। वेस्ट पानी कहीं इधर उधर अगर फैल रहा तो उसको कसम दिलवाई कि कहीं भी पानी वेस्ट नहीं फैलेगा और फैला है तो उसको बंद करेंगे। इसी चीज को गति देते के लिए साथ में कहा कि पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए कि गड्ढे खुदवाएं कि जैसी बरसात हो तो सब लोग वहां पौधारोपण करें। बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने रूपबास के उपजिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों से मिलकर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक ने लेबर रूम, इमरजेंसी, महिला वार्ड और सामान्य वार्ड का निरीक्षण किया। डॉक्टर बनावत ने साफ कहा है कि इलाज में लापरवाही सहन नहीं होगी और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। डॉक्टर बनावत ने अस्पताल के कर्मचारियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता से काम करने के भी निर्देश दिए। विद फैकल्टी, स्टाफ और सबसे माना जाता है और ओपीडी का आप लेवल देख सकते हो कि कितना अच्छा लेवल है। तो मेरा यहाँ के लोगों को और आसपास के कई गांवों को, ग्रामीण क्षेत्र को और दूसरी विधानसभाओं के भी क्षेत्र के लोगों को यहाँ के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर विश्वास है। ये बहुत अच्छी बात है और इसको बनाए रखने में जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी प्रयास करूंगी कि लोगों में हॉस्पिटल के प्रति विश्वास बना रहे और स्टाफ से भी यही उम्मीद करूंगी कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा इलाज लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों की जरूरी जांचें निःशुल्क हो। ये योजना राजस्थान के निवासियों के लिए है और इससे सरकारी अस्पतालों की जांच सुविधाएं भी मजबूत हो रही हैं। इसी के तहत भुसावर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अभी 3 दर्जन से ज्यादा जांचें निःशुल्क की जा रही हैं और जल्द ही 100 के करीब जांचें शुरू की जाएंगी, जिनमें कई जिला स्तर की जांचें भी होंगी। वैर विधानसभा क्षेत्र के लोग इस योजना की खूब सराहना कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें जरूरी जांचों के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जो कि राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी कामधेनु योजना है, इस योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज विधिवत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो प्रतिदिन हम जो मॉनिटरिंग की जा रही है चिकित्सा विभाग को लेके, इसमें हमारी सीएचसी पे 37 प्रकार की जांचें होती है, लेकिन विदिन कुछ ही दिनों में यहाँ 101 जांच चालू होने वाली है, जिनमें मुख्य रूप से ऐसी जांचें चालू होने वाली है जो एक जिला लेवल पे होती है। अभी वर्तमान में 37 जांचें हो रही है, इनमें LFT, RFT, इसके साथ साथ हमारे पास सीवीना, जो कि एक बहुत बड़ी भारत सरकार के निर्देशों के तहत भरतपुर संभाग में तंबाकू बेचने वालों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। ये बैठक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री कमल सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान चर्चा हुई कि युवाओं और बच्चों में बढ़ते तंबाकू सेवन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी मिलकर टीम भावना से काम करें ताकि तंबाकू मुक्त समाज बनाया जा सके। इसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में सड़क किनारे जागरूकता वाले स्लोगन और चित्र बनवाए जाएं। वहीं कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाने और धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए गए। ये तंबाकू उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए और तंबाकू उत्पाद जो बेचते हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट के रूल बने हुए हैं, जिसके तहत नगर निकायों को अपने बायलॉज बनाने होते हैं। तंबाकू उत्पाद नियंत्रण उपविधि बनानी होती है, तो वो गाइडलाइन है, मॉडल बायलॉज है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा चुके हैं
नगर निकायों को वो अडोप्ट करने हैं और उसका नोटिफिकेशन कराना, ताकि उसके अकॉर्डिंग तंबाकू उत्पाद के जो विक्रेता है उन पर कंट्रोल किया जा सके, उनको लाइसेंस दिया जा सके। इसीलिए आज एक वर्कशॉप थी पूरे संभाग की, जितनी भी नगर निकाय हैं, 32 नगर निकाय हैं, सारे ईओ जाए थे उसमें, उन सबको ये बताया गया था भी किस तरीके से इस बायलॉज को आप अडोप्ट करोगे, किस तरीके से इस बायलॉज का नोटिफिकेशन कराओगे, फिर क्या कार्रवाई रहेगी, पेनल्टी क्या कार्रवाई रहेगी, तो वो सारी बताई थी। उदयपुर जिले की फलासिया तहसील में जल संरक्षण को लेकर एक शानदार पहल की गई। वंदे गंगा अभियान के तहत गांव के लोगों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने मिलकर पुरानी बावड़ियों की सफाई की। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इन्हीं बावड़ियों में से पूरा गांव पानी भरता था, लेकिन अब लोग इनका महत्व भूल गए थे। इस अभियान ने लोगों को फिर से इन प्राचीन जल स्रोतों की अहमियत समझाई। फलासिया के अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ गंगा की सफाई नहीं, बल्कि गांव में पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित करने की कोशिश भी है। बिछीबाड़ा गांव की ये पहल पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल है और ये दिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार पूरे राज्य में गंगा जल संरक्षण जन अभियान त्योहार की तरह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत फलासिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा में समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों की उपस्थिति में आज ग्राम बिछीवाड़ा के गोविंद श्याम मंदिर के पास में सुंदर बावड़ी का साफ सफाई और श्रमदान का अच्छा कार्य किया गया। आगे भी ऐसे ही अच्छा कार्य होता रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार भजनलाल सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा के अंतर्गत गोविंद श्याम जी मंदिर के पास सुंदर बावड़ी का जीर्णोद्धार के लिए पंचायती राज विभाग और वन विभाग और अन्य विभाग द्वारा, स्वयंसेवी संस्था द्वारा, गांव के जनप्रतिनिधि आदि ने मिलकर बावड़ी का साफ सफाई के लिए तन मन धन से पूर्ण योगदान दिया। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। राज्य सरकार की मंशानुसार जल जीवन मिशन के अंदर पंचायत समिति फलासिया के अंतर्गत जितने भी अधिकारीगण आकर बावड़ी की साफ सफाई और श्रमदान किया, इसलिए समस्त ग्रामवासियों के साथ आभारी है और भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहे, ये हम गांव वाले अपेक्षा करते हैं। मानसून को लेकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। साथ ही खेतों में कामकाज तेज हो गया है, क्योंकि किसान खरीफ की फसल बोने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार उन्हें अच्छी बारिश और बढ़िया फल की उम्मीद है। इस उत्साह के साथ किसान खाद और बीज खरीदने के लिए सहकारी समितियों पर पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा जिले की समितियों पर इन दिनों किसानों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। मानसून की आहट ने किसानों को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। रबी की फसल के लिए आगामी पूर्व तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएपी की बजाय अब के इस बार गवर्नमेंट ने नैनो डीएपी 500 ml की बोतल दी है और उसकी सब्स्टिट्यूट एनपीके 12-32-16 दिया हुआ है। इप्पो का 1720 रुपये 50 किलो कट्टा हम काश्तकार को दे रहे हैं और यूरिया 266.50 रुपये 45 किलो कट्टा है, जो आगामी इसके 1 महीने बाद फिर वापिस छिड़काव के लिए यूरिया की ऐसा हमने एडवांस कर दी। हमारे मक्का का बीज और साथ में खाद की व्यवस्था पहले कर रहे हैं, ताकि सीजन के टाइम हमें लाइन में नहीं लगना पड़े। बारिश होने की तैयारी है, इसलिए खाद बीज की तैयारी कर रहे हैं ले जाने के लिए, और खेत भी तैयार कर लिए हैं। और फिर अगर लेट ले जाते हैं तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो अभी तो मिल रहा है अच्छा, और ले जा रहे हैं, तैयारी दे रहे हैं, समिति के अंदर मिल रहा है। खेतड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य के समदेड़ा तालाब में एक खास पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पीपल, बरगद और तुलसी के पौधे निःशुल्क बांटे गए। इस कार्यक्रम में खेतड़ी विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि तुलसी और पीपल जैसे पौधे धार्मिक होने के साथ साथ औषधीय रूप से भी बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने वृक्ष लगाना एक नेक काम बताया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की अपील की। उन्होंने खुद भी पौधा लगाकर लोगों को प्रेरित किया। उससे होगा हमारा 5 तारीख से और 20 तारीख तक वंदे गंगा जल संरक्षण चल रहा है, अभियान चल रहा है।
जो महत्वाकांक्षी अभियान माननीय नरेंद्र जी मोदी ने चला रखा है, उसके तहत हमने कल भी वहाँ पे पन्ना सागर तालाब में भी किया है, अन्य जगह भी किया है, और उसी का हिस्सा है ये प्रकृति का संरक्षण। गोपाल जी का कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा है। हालांकि हर वर्ष करते हैं, लेकिन उसमें ही एक प्लस पॉइंट है, उसमें एक जुड़ाव वाला विषय आप लोगों ने लिया है। तो हम लोग अब जागरूक हुए, इसमें कोई किंतु नहीं है। एक समय था जब आना धुंध पेड़ की कटाई होती थी, हमारा खेजड़ी का पेड़, हमारे यहाँ जाटी बोलते हैं, मैं कहता हूँ जाटी किसान का एक रक्षक और मित्र पेड़ है। प्रतापगढ़ जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की। इस बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति योजनाओं, माता पिता भरण पोषण अधिनियम, पालनहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नवजीवन योजना और बाल अधिकारों से जुड़ी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में सभी विभागों को मिलकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और पात्र लोगों को समय पर लाभ देने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में सुहागपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कचोटिया में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर राजौरिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण सिर्फ सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज पानी की एक एक बूंद बचाना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने जैसा है। उन्होंने ग्रामीणों से छतों पर वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाने, पुराने जल स्रोतों की मरम्मत करने और तालाबों की सफाई जैसे काम करने की भी अपील की। कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र में अमृत जल योजना के तहत लोगों को घरों में साफ और नियमित पानी मिल रहा है। इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधा देने की पहल की है। अमृत योजना से कोटा में पेयजल, सीवरेज और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। इस योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छ पानी आसानी से मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये योजना बेहद लाभदायक है और इससे आम लोगों को स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ भी की। अमृत जल योजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार की मिलीजुली एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे प्रत्येक भारत और राजस्थान के प्रत्येक घर तक, आखिरी घर तक पानी पहुंचाने की एक बहुत अच्छी योजना है। साथ ही जो कोटा की धरती माँ चरमण्यवती के साथ जो नाले मिलके इसको मतलब गंदा होने से बचाने के लिए यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान के साथ साथ इन नालों को रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये अमृतम जलम योजना है जो शुरू की गई थी 2015 में, और इसका जो पहला चरण खत्म हुआ है 2021 में, दूसरा चरण में 2021 से 2026 तक इसको कार्य करना है। वैसे तो ये माना जा रहा है कि 2047 तक आधा भारत शहरों में आ जाएगा, इसीलिए पहले से ही शहरों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी जाए कि यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति स्वच्छ और स्वस्थ दोनों रहे, इसीलिए सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सज्जनगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत राठ धनराज के आदिवासी बहुल गांव में अब विकास के काम जमीन पर दिखने लगे हैं। पहले लोग पानी के लिए दूर दराज के कुएं और हेडपंपों पर निर्भर थे। स्थानीय ग्रामीण श्री नाकाभाई गायरी ने बताया कि सालों से पानी, सड़क और नाली की मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव में सीसी सड़क और नालियों का भी निर्माण पूरा हो गया है, जिससे अब जलभराव की समस्या भी दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की लूणी पंचायत की ग्राम पंचायतों में सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर लगाए गए। लूणी ग्राम पंचायत का शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। जिन लोगों के पास अभी यूडीआईडी कार्ड नहीं है या ऑफलाइन प्रमाण पत्र बने हैं, उन्हें ई मित्र के जरिए स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत टोंक जिला परिषद सभागार में मीडिया राउंड टेबल मीटिंग भी आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और बताया कि उनके विभाग इस अभियान के तहत कौन कौन से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बारिश के पानी को सुरक्षित रखने, पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने और जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है और लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में भागीदारी निभाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शेरगढ़ में जोरों से चल रही है। इसके तहत बड़ा गणेश मंदिर पार्क में 21 दिन का निःशुल्क योग शिविर भी लगाया गया।
स्थानीय निवासी श्री राजेश रूप राय और श्री मनोज बिस्सा ने बताया कि इस योग दिवस को हम एक उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस दिन योग किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज योग करे और अपने परिवार के सदस्यों को भी योग करने के लिए प्रेरित करे। केंद्र सरकार के आदेश पर 15 साल से ऊपर के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अशिक्षित लोगों की संख्या कम करने के लिए बनाया गया है। 2022 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम 2027 तक चलाया जाएगा। अजमेर में भी इस कार्यक्रम के तहत असाक्षरों का उल्लास ऐप के जरिए पंजीकरण किया जा रहा है। अजमेर शहर के लोहा खान में सहायक परियोजना अधिकारी श्री भंवर सिंह राठौड़ ने इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया और वहां असाक्षरों को पढ़ाई की सामग्री भी वितरित की। 63 में आज निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सहायक परियोजना अधिकारी श्री भंवर सिंह जी राठौड़, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेश जी पारिक, अकाउंटेंट श्री महावीर जी आदि उपस्थित हुए और इनके समक्ष इनको निरक्षरों को अक्षर ज्ञान कराया गया और इनसे पूछताछ बातचीत की गई और यूट्यूब के माध्यम से इनको साक्षरता का ज्ञान करवाया गया और इनको कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ और सॉफ्टवेयर इनको वितरित किए गए। ये आज का कार्यक्रम है। 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।